नमस्कार दोस्तों, गुमनाम है कोई में फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी और एक नए एपिसोड के साथ। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो एक भूतिया हाईवे से गुजरता है। बात कई वर्षों पुरानी है। रघु पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। वह एक मेहनती इंसान तो था ही, साथ ही वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। जिस कंपनी में रघु काम करता था उसके 2 ट्रक सामान पहुंचाने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकले थे। एक ट्रक खुद रघु अपने सहायक शंकर के साथ चला रहा था और दूसरा ट्रक उसी का घनिष्ठ मित्र नंदू अपने सहायक के साथ चला रहा था। इस बार का सफ़र लंबा तो था, पर एक साथीदार होने की वजह से थोड़ा आसान था। हफ्ते भर पहले सामान पहुंचाने के लिए शुरू हुई लंबी यात्रा अब ख़त्म होने वाली थी। वे अपने घर की ओर लौट रहे थे। रघु घर पहुंचने के उत्साह से भरा हुआ था। अगले दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था, जिसे वह किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता था। घर लौटते हुए उन्हें अपने गांव के 3 रहवासी रास्ते में मिले। सभी को एक ही गांव जाना था, तो वे सभी साथ हो लिए। वह एक सर्द रात थी। घर पहुंचने में अब कुछ 14-15 घंटे ही बचे थे। वे सभी सुबह रास्ते में एक ढाबे पर नाश्ता करके निकले थे। घड़ी में जैसे ही 11 बजे रास्ते में एक ढाबा दिखाई दिया। सभी को तेज भूख लगी हुई थी। नंदू ने रघु को इशारा करते हुए खाना खाने के लिए ट्रक साइड में लगाने को कहा। दोनों ने अपने ट्रक साइड में लगाए। हमारे साथ रुके रघु भाई, चलो कुछ खाने के लिए लेते हैं, नंदू ने रघु से कहा। रघु कहने लगा, मैं यदि खाना खाने के लिए रुका तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी। जिन्हें भी भूख लगी हो वे यहीं उतर जाएं और नंदू के साथ आएं। तब तक मैं शंकर के साथ आगे निकलता हूँ। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहते हुए नंदू ढाबे की ओर मुड़ा। नंदू, उसका सहायक और गांव के 3 रहवासी खाने के लिए वहीं उतर गए और रघु और शंकर अपना ट्रक लेकर आगे निकल पड़े। अपनी बेटी के जन्मदिन को लेकर उत्साहित रघु मन ही मन घर पहुंचने के बाद के प्लान्स बना रहा था, जिन्हें सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उनके ट्रक का इंजन तेजी से गर्जना कर रहा था, क्योंकि वे राजमार्ग आगे बिल्कुल खाली और सुनसान था। अमावस के कारण रात आज कुछ ज़्यादा काली थी। सड़क पर अब केवल उनके ट्रक की हेडलाइट के अलावा कहीं और कोई प्रकाश नहीं था। वे इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुके थे, पर रात में सफ़र करने का यह पहला मौका था। कमाल है, इतना बड़ा राजमार्ग और कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं, रघु बुदबुदाया। घंटों बीत गए और आगे का रास्ता लगभग अवास्तविक लग रहा था, जैसे इसका कोई अंत ही ना हो। राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ कतारबद्ध थे। उनकी शाखाएं हवा में लहरा रही थी और जमीन पर लंबी भूतिया परछाइयां डाल रही थी। शंकर को यात्री सीट पर झपकी आ गई। उसका सिर खिड़की पर टिका हुआ था, जिसके कारण रघु उस भयानक सन्नाटे में गाड़ी चलाने के लिए अकेला रह गया था। केवल ट्रक की गड़गड़ाहट और बीच बीच में हवा की तेज आवाज़ें थीं। तभी रघु ने कुछ अजीब देखा। दूर एक विशाल बरगद के पेड़ की शाखाओं से कुछ झूल रहा था। सबसे पहले रघु ने ऊपर नज़र डाली और उसे कपड़ा या शायद कोई बोरा समझा, जिसे किसी ने शाखा से बांध दिया था। लेकिन जैसे जैसे वह करीब आता गया, वह चीज़ अस्वाभाविक रूप से हिलती हुई दिखाई दी। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। हवा होगी, वह अपने मन में बुदबुदाया। उसे पार करके वह ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाता रहा। उसकी आंखें आगे की सड़क पर टिकी हुई थी। उसने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा, जब तक कि उसने एक और अजीब दृश्य नहीं देख लिया। कुछ आगे बढ़ने के बाद उसने देखा एक ट्रक, जो बड़ी ही लापरवाही से सड़क के ठीक बीच में खड़ा था। उसकी हेडलाइटें बंद थी और दरवाजे खुले हुए थे। रघु ने ज़ोर से हॉर्न बजाया, इस आशा से कि कोई उसे हटा देगा। उसने ट्रक धीमा किया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वह उसके साइड से होकर गुजर गया। एक पल के लिए उसे यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि अमूमन कोई भी ट्रक ड्राइवर इस तरह रास्ते में दरवाजे खुले रखकर अपना ट्रक छोड़कर कभी नहीं जाता। इस विचार को पीछे छोड़ते हुए
मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाने लगा, ये लापरवाह लोग झपकी लेने के लिए चले गए होंगे। वह गाड़ी चलाता रहा, उस खाली ट्रक को याद करते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था जो उसके ऊपर हावी हो रही थी। उसके मन में विचार उठ रहे थे, क्या उस ट्रक ड्राइवर को किसी मदद की ज़रूरत होगी? क्या मुझे वहाँ रुककर उसकी मदद करनी चाहिए थी? यह सोचते हुए वह गाड़ी चलाता रहा। कुछ मीलों बाद उसे फिर वही झूलती हुई आकृति सड़क के बीचों बीच एक पेड़ से लटकी हुई दिखाई दी। इस बार वह करीब था, अधिक परिभाषित था, किसी व्यक्ति की रूपरेखा की तरह। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने ट्रक की रफ्तार और तेज़ कर दी। ये तीसरी बार था जब रघु का दिल धड़क उठा। इतने में शंकर जाग गया और कहने लगा कि उसे शौच के लिए रुकना होगा। रघु ने शंकर से ठहरने को कहा, पर शंकर को बड़ी जल्दी थी। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि जो भी उसने देखा वह शंकर को कैसे समझाए। यह भी संभव था कि वह केवल रघु का वहम हो। अनिच्छा से रघु ने शंकर को जल्दी चलने के लिए कहते हुए राजमार्ग के किनारे पर गाड़ी रोक दी। शंकर नीचे उतर गया और रघु ट्रक में इंतजार कर रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से रघु की नज़रें सड़क और सड़क के आसपास खड़े बड़े बड़े पेड़ों पर जा रही थी। एक अजीब से डर के साथ वह मन ही मन केवल वहाँ से जल्दी से निकल जाने के बारे में सोच रहा था। हर सरसराहट रघु को चौंका रही थी और वह शंकर की दिशा की ओर उसके आने की राह देखने लगता। रघु की नज़र फिर से पेड़ों की ओर चली गई और वहाँ वह थी, एक काली आकृति शाखाओं से नीचे लटकती हुई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई जानवर अपने पैर टहनी पर अटकाए हुए उल्टे लटक कर अजीब तरह से आगे पीछे झूल रहा हो। उसने टॉर्च निकाला और ट्रक से बाहर निकला। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर जाने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे ही टॉर्च का प्रकाश उस स्थान पर पड़ा, आकृति गायब हो गई। उसने टॉर्च पेड़ के इर्द गिर्द घुमाई, पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। रघु ने अभी अभी जो देखा उसे समझने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे पेड़ों में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगा रहा हो। भयभीत होकर वह तेजी से ट्रक की ओर जाने लगा। तभी उसे दूसरे पेड़ की टहनी से आवाज़ आने लगी। उसने ध्यान लगाकर सुना, ये पायल की आवाज़ थी। उसने फिर अपना टॉर्च उस पेड़ की ओर मोड़ दिया और उस तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी और उसकी नज़रें उस टहनी की तरफ जा रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च को ऊपर की ओर किया, उसकी टॉर्च उसके हाथ में कांपने लगी। उसका दिल बैठ गया जब रोशनी ने पैरों की एक जोड़ी को रोशन किया। नंगे पैर, पायल से सजे हुए, शाखाओं से लटकते हुए। नज़ारा देखकर रघु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पैर धीरे से हिले और रघु घबराता हुआ लड़खड़ाकर ट्रक की ओर भागने लगा और बदहवास होकर शंकर को पुकारने लगा। ना शंकर कहीं दिखा, ना उसकी कोई आवाज़ आई। वह बदहवास होकर शंकर को पुकारता रहा और उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक उसे याद आया कि शंकर किस दिशा में गया था और वह उसी दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह झाड़ियों के अंदर घुसा, उसने शंकर को जंगल की ओर अंधेरे में जाते देखा। रघु उसके पीछे चिल्लाया। उसकी आवाज़ में डर समा गया। शंकर, वापस आओ, तुम क्या कर रहे हो? शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह आगे बढ़ता रहा। रघु ने उसका पीछा किया और आगे देखा तो वहाँ एक काला साया था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था या शायद हवा में तैर रहा था। वह समझ गया कि वह काला साया शंकर को जंगल के अंदर ले जा रहा था। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर शंकर के पास गया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। इससे बाहर निकलो शंकर, वह चिल्लाया। उसे हिंसक रूप से हिलाया। शंकर की आंखें खुली हुई थी लेकिन एकदम खाली थी, जैसे वह सचमुच वहाँ था ही नहीं। उसने शंकर का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे खींचकर ट्रक की ओर ले जाने लगा।
तभी दूर से एक हाड़ कपा देने वाली चीख सुनाई दी। रघु ने अपने कदम और तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए। फिर उसने एक अलग आवाज़ सुनी, पायल की। वह आवाज़ करीब से आ रही थी, मानो उसके हर कदम पर उसके साथ चल रही हो। रघु का शरीर ठंडा पड़ गया। ठिठक कर धीरे धीरे उसने शंकर के पैरों की ओर देखने के लिए अपना सर घुमाया, और उसने जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। पैर पीले, झुर्रीदार और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उन पर पायल चमक रही थी। भयभीत होकर रघु को एहसास हुआ कि अब उसके पास शंकर नहीं था। यह एक चुड़ैल, एक दुष्ट आत्मा थी। उसकी सांसें उसके गले में अटक गई और उसके पैर डर से कांपने लगे। वह उस चुड़ैल से दूर जाने की पूरी कोशिश करते हुए लड़खड़ाते हुए ट्रक की ओर भागने लगा। वह तेज़ी से ट्रक में चढ़ा और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। वह उस चुड़ैल की भयानक हंसी की गूंज सुन सकता था। उसने देखा शंकर पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ सुस्ता रहा था। उस भयानक आवाज़ को सुनकर शंकर भी डर गया और रघु से पूछने लगा, ये कैसी आवाज़ है? यहाँ क्या हो रहा है? आप ठीक तो हो? रघु ने इंजन चालू करने की कोशिश करते हुए चाबियाँ टटोली। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक की हेडलाइट और इंजन तो ऑन हुए, लेकिन ट्रक टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक को कोई अदृश्य शक्ति आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हो। बाहर पेड़ों में जोर जोर से सरसराहट हो रही थी। कोई चीज़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थी और करीब आ रही थी। रघु के हाथ कांपने लगे और वह शंकर की ओर मुड़ा और फुसफुसाया, नीचे झुको, सीट के नीचे छुप जाओ। उनकी सीट के नीचे दरवाज़ा था जो पीछे कार्गो में खुलता था। रघु ने शंकर को इशारा किया और उन्होंने तुरंत ट्रक के दरवाजे के शीशे ऊपर चढ़ा दिए और दरवाजे लॉक कर दिए। इतने में ट्रक की मंद हेडलाइट्स ने उस आकृति को रोशन कर दिया जो अचानक उनके सामने सड़क के बीच खड़ी थी। पहले उसके हाथ पैर चारों ज़मीन पर टिके हुए थे। वह धीरे धीरे खड़ी होने लगी और उसका कद ऊंचा और ऊंचा होता गया। अपने भयंकर रूप के साथ जैसे जैसे वो ट्रक की ओर बढ़ रही थी, उसका शरीर और स्पष्ट दिखाई देने लगा। बिखरे हुए लंबे लंबे बाल, उसके हाथ अमानवीय रूप से लंबे थे जो उसके घुटनों तक लटक रहे थे। उसकी कमर झुकी हुई थी। एक विकृत मुस्कुराहट में जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसके नुकीले दांत दिखाई देने लगे। उसकी आंखों की जगह 2 बड़े काले गड्ढे थे जिसमें लाल गोले चमक रहे थे। उसकी खौफनाक आंखें ट्रक के कैबिन पर टिकी हुई थी। यह देखकर रघु के साथ अब शंकर का दिल भी जोरों से धड़कने लगा। रघु ने ट्रक की लाइट बंद कर दी और नीचे झुककर ट्रक के कैरियर तक जाने वाला गुप्त दरवाज़ा खोला। रघु रेंगते हुए दरवाजे के अंदर घुसा ही था कि तभी उसे सुनाई दिया जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। वह तेज़ी से अंदर की ओर रेंगने लगा। उन्होंने सुना जैसे किसी ने शीशे पर जोर से हाथ मारा हो। रघु ने शंकर को तुरंत अंदर आने का इशारा किया। शंकर दरवाजे की ओर जाने के लिए झुका ही था कि उसने देखा दरवाजे के कांच पर 2 लाल गोले थे और अगले ही पल उसे समझ आ गया कि वह चुड़ैल ट्रक के कांच से उसे घूर रही थी। उसकी गर्दन दाएं और फिर बाएं ओर झुक रही थी। उसे देखते हुए वह ट्रक के लोहे पर अपने नाखून चला रही थी। शंकर डर से जम गया। रघु ने देर होते देख शंकर को जोर से आवाज़ लगाकर अंदर आने को कहा। शंकर ने अपना होश संभाला और तुरंत स्लाइडिंग दरवाजे से होते हुए रेंगने लगा। फिर एक ज़ोरदार आवाज़ हुई जैसे कोई गाड़ी के बोनट पर आके कूदा हो, और उसी के बाद कांच टूटने की आवाज़ आई। वह भयानक हंसी अब गुर्राहट में बदल गई थी। शंकर अंदर पहुंचने ही वाला था कि उस चुड़ैल के हाथ, ठंडे, हड्डीदार और पंजे वाले, ने उसका पैर पकड़ लिया। वह दर्द से चिल्लाया क्योंकि चुड़ैल ने अपने तीखे नाखून शंकर के पैर में गड़ा दिए, जिससे उसका पैर कट गया। जैसे ही उसके पैर से रक्त की धारा बह निकली, वह चुड़ैल उसे चाटने लगी। शंकर अभी भी स्तब्ध था। उसकी चीख सुनकर रघु उसे दूसरी दिशा में खींचने लगा। तभी शंकर अपनी अचेतन स्थिति से बाहर निकला और पूरी ताकत से चुड़ैल को दूसरे पैर से लात मारी।
ठीक उसी समय रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसे तेजी से अंदर की ओर खींच लिया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों की सांसें अटक गई। चुड़ैल अथक थी। वे उसे ट्रक के आसपास तेज हवा के झोंके की तरह उड़ते हुए, चिंघाड़ते हुए महसूस कर सकते थे। वे उसे ट्रक की छत पर चढ़ते हुए, उसके नाखून को ट्रक के धातु से रगड़ते हुए सुन सकते थे। वह इस तरह से ट्रक के आसपास घूम रही थी जैसे कोई जानवर अपने शिकार को खाने से पहले उसे खौफ में देखकर खुश होता है। उसकी भयानक हंसी ने रात के सन्नाटे को भर दिया। वह ट्रक के ऊपर चढ़ी और ट्रक को ढकने वाले कपड़े को अपने नाखून से कागज़ की तरह फाड़ने लगी। रघु और शंकर छेद के माध्यम से उस भयानक चुड़ैल को देख सकते थे। एक घिनौनी मुस्कुराहट के साथ वो उन्हें घूर रही थी और उसका हाथ उनकी ओर बढ़ रहा था और लंबा होता जा रहा था। दोनों ने आंखें बंद कर ली थी। उन्हें अपना अंत करीब आता हुआ दिख रहा था। उन्हें अब केवल अपने धड़कते दिलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रघु ने आंखें बंद करके अपनी बेटी के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस चुड़ैल के हाथ रघु को जकड़ने ही वाले थे कि अचानक बाहर एक तेज़ रोशनी चमकी और एक ट्रक के तेज़ी से रुकने की आवाज़ आई। इंजन बंद हो गया पर रोशनी अभी भी दिखाई दे रही थी। सब कुछ शांत हो गया। फिर किसी के ट्रक से उतरने की आवाज़ आई। उस सन्नाटे को चीरते हुए किसी के मंत्रोच्चार की आवाज़ें आने लगी। रघु और शंकर ने ऊपर की ओर देखा। चुड़ैल एक खून जमा देने वाली आवाज़ में चीखी। उसका रूप टिमटिमाता हुआ रात में गायब हो गया। उसकी आवाज़ हवा में लुप्त हो गई। उन्होंने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे ट्रक के अंत में जाकर बाहर झांक कर देखा। ट्रक की चमचमाती हेडलाइट के बीच उन्हें सूती धोती कुर्ते में एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। उसकी कलाई और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी। अपने हाथ हवा में उठाकर वह किसी प्रकार के मंत्र पढ़ रहा था। वो कोई जानकार पंडित मालूम होता था। रघु ने ट्रक को पहचाना और फिर नज़रें आसपास दौड़ाई। वह ट्रक रघु के दोस्त नंदू का था। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त ट्रक के पास ही भभूत से बने एक गोलाकार घेरे में खड़े हुए थे और उनके माथे पर भभूत लगा हुआ था। नंदू और उसके हट्टे कट्टे साथी घेरे के अंदर दुबके हुए खड़े थे। शायद उन्होंने उस चुड़ैल को जाते हुए देख लिया था। वहाँ क्या घटित हुआ होगा, इसकी कल्पना मात्र से उनके शरीर में सिरहन दौड़ रही थी। उस पंडित ने भभूत की एक थैली पकड़ रखी थी और वह मंत्रों का जाप करते हुए राख को हवा में उछाल रहा था। दोस्तों के रूप में इस आशा की किरण को देख उनका दिल गदगद हो रहा था। रघु और शंकर को देखकर उनके दोस्तों के चेहरे पर भी राहत के भाव उमड़ पड़े। शंकर को लंगड़ाता हुआ देख नंदू उसे संभालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पंडित ने उसे घेरे से बाहर ना निकलने का इशारा किया। रघु और शंकर लड़खड़ाते हुए ट्रक से बाहर निकले। वे दोनों थोड़े सहमे हुए से थे। घेरे में जाकर खड़े हो जाओ, पंडित ने घेरे की तरफ इशारा करते हुए आदेश दिया। वे हवा की तेज आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन चुड़ैल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रघु जल्दी से शंकर को सहारा देकर घेरे की ओर ले जाने लगा, लेकिन जैसे ही शंकर ने अपनी चोटों से लंगड़ाते हुए घेरे में कदम रखने की कोशिश की, कुछ भयानक हुआ। उसके पैर से खून जमीन पर टपक गया और घसीटते हुए पैर की वजह से सुरक्षात्मक अवरोध टूट गया। तेज हंसी के साथ एक छाया तूफान की तरह तेजी से शंकर की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि कोई भी प्रतिक्रिया दे पाता, पंडित ने भभूत से भरी मुट्ठी उसकी ओर फेंक दी। उसकी डरावनी हंसी एक डरावनी चीख में बदल गई और वह जोर से झाड़ियों में जा गिरी। शंकर गिर पड़ा। उसकी पीठ से खून बह रहा था, क्योंकि तब तक चुड़ैल के नाखूनों से शंकर की पीठ पर एक गहरा घाव हो चुका था। सभी ने मिलकर शंकर को संभाला। पंडित ने जल्दी से बाकी लोगों पर भभूत लगा दी और वे जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भागते हुए एक ट्रक में जाकर बैठ गए। जैसे वे ट्रक में चढ़ रहे थे, उन्हें झाड़ियों से किसी के उनकी तरफ भागते हुए आने की
आवाज़ आ रही थी। नंदू ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और बाकी लोग शंकर के घावों को कपड़े से बांधने में लग गए। शंकर लगातार दर्द और सदमे से चिल्ला रहा था। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। अभी जो कुछ हुआ था उसका बोझ उन पर हावी हो गया था। चुड़ैल जख्मी थी पर गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने तेज़ी से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगे। तभी रघु की नज़र ट्रक के शीशे पर गई। वह आकृति हवा में ट्रक के पीछे तैरती हुई दिखाई दे रही थी। वह फिर डर से कांपने लगा। रघु ने पंडित जी की ओर देखा और पीछे की ओर इशारा किया। पंडित समझ गए। उन्होंने नंदू से कहा, गाड़ी चलाते रहो, रास्ते में कुछ भी दिखे तो गाड़ी मत रोकना। उसकी डरावनी चीख उनके पीछे गूंजती रही। कुछ मीलों के बाद सड़क के किनारे उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। रघु ने फिर कांच में देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि जंगल की सीमा मंदिर पर जाकर समाप्त होती है। सबने तब जाकर चैन की थोड़ी सांस ली और गाड़ी को पंडित जी के बताए अनुसार अस्पताल की ओर मोड़ दिया। वे अस्पताल पहुंचे, जहां वे अंततः अपनी सांस लेने के लिए रुके। शंकर का अस्पताल में इलाज चल रहा था और पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया था। रघु ने जब थोड़ा होश संभाला तो उसने अपने मित्र नंदू को धन्यवाद दिया और उनसे पूछने लगा कि वे इतनी जल्दी खाना खाकर वहां कैसे पहुंचे और उनके साथ ये पंडित कौन हैं। तभी नंदू ने रघु को बताया, जब हम खाना खाने के लिए ढाबे पर रुके तो हम आगे के रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। तभी ढाबे का मालिक, जो हमारा ऑर्डर भी ले रहा था, ने हमारी बात सुनी और हमें रात को वहीं रुकने का अनुरोध किया। जब हमने उसे बताया कि हमारे साथ ही आगे निकले हुए हैं और हमें भी उनके साथ जाना होगा, तब उसका चेहरा खौफ से भर गया और तब उसने हमें बताया कि अमावस की रात को जो कोई इस राजमार्ग से जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। वहाँ एक चुड़ैल का साया है जो हर रात उस जगह मंडराती है, पर अमावस की रात को उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसी रात वह गुजरने वाले यात्रियों पर हमला करती है और उनको अपना शिकार बनाती है। और आज अमावस की रात थी। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, पर फिर हमने महसूस किया कि उस ढाबे पर हमारे अलावा और कोई नहीं था और ना ही हमने रास्ते में और किसी का ट्रक देखा। हम भी थोड़े डर गए। हमने उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने पंडित जी के बारे में हमें बताया, जो पास ही के एक मंदिर में पुजारी थे। हम सब पंडित जी के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया। पंडित जी ने कुछ पल विचार किया। वे मंदिर के अंदर गए और एक थैली में भभूत भरकर बाहर ले आए। उन्होंने हमारे माथे पर भभूत लगाई और हमसे कहने लगे, बिना देरी किए हमें निकलना होगा। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि ट्रक को तब तक ना रोकें जब तक तुम्हारा ट्रक ना दिख जाए और सिर्फ ट्रक चलाते रहें। रास्ते में किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दें और बिना किसी सवाल के जैसा भी वे कहते हैं वैसा करते जाएं। और बस हम तुम्हारे ट्रक की ओर निकल पड़े। इतने में वहाँ पुलिस अधिकारी पहुँचे। उन्हें देखकर रघु को समझ नहीं आया कि पुलिस अधिकारियों को वह किस तरह समझाए कि उनके साथ रात को क्या हुआ था। कहीं पुलिस शंकर के घायल होने के पीछे उसे ही दोषी ना समझ बैठे। पर जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने पंडित जी को देखा, वे सब समझ गए। उन्होंने रघु को देखते हुए कहा, हमने आज तक यहाँ केवल लोगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की है। यह पहली बार है कि हम किसी को अमावस की रात को वहाँ से जिंदा आते हुए देख रहे हैं। पिछली ही अमावस को एक ट्रक में सवार 3 लोग उसी जंगल में गायब हो गए। तभी रघु को रास्ते के बीचों बीच खड़ा हुआ वह ट्रक याद आया। वह उनके अंजाम की कल्पना कर पा रहा था। रघु और शंकर ने पंडित जी को अपने नए जीवन के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से रघु ने स्थानीय लोगों से आगे की यात्रा के बारे में पूछे बिना कभी भी अपरिचित सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाई। उस रात का भय उसके मन में एक निशान की तरह अंकित हो गया और जब भी वह राजमार्ग के उस हिस्से से गुजरता था तो वह एक मौन प्रार्थना करता था। पर आज भी कभी कभार सुनसान सड़कों पर हवा के झोंके के बीच वह पायल की धीमी आवाज सुन सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।